माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद में करते हैं कि जब उनकी वृद्ध अवस्था आएगी तो वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। बच्चे बड़े होकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की चिंता ही नहीं होती। ऐसे में अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और जिंदगी तब और बोझ बन जाती है जब पति पत्नी में से कोई एक नहीं रहता है। ऐसे में जिंदगी कैसे जिए जाए, मस्त में रहने का फिल्म में यही सब दिखाया गया है, क्योंकि जिंदगी को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। किसी को गिलास आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली। तो फिल्म की शुरुआत मुंबई में 12 साल से अकेले रह रहे 75 वर्षीय विधुर कामत से होती है, जो कि अपना पूरा जीवन अनुशासित रूप से जी रहे हैं। और कामत जो है वो बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है, वो लोगों से बात भी बहुत कम करता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। कामत की 12 साल पहले अपनी बीवी की मृत्यु हो चुकी है और कामत के कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए वो अपनी रूटीन को फॉलो करता है और अपने काम से काम रखता है। घर के सारे काम वो अकेला ही कर लेता है। दिन भर बिजी रहने के बाद जब वो शाम को बीच की तरफ निकलता है तो वो खुद बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। रात होते ही वो शराब लेने के लिए ठेके पर चला जाता है। वहां से आने के बाद वो बहुत सारी शराब पीता है और सो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कामत जब सो रहा होता है तभी अचानक से हम चोरी छुपे एक लड़के को उसके घर में घुसता हुआ देख पाते हैं। और अगली सुबह होती है तो हम कामत को जमीन पर पड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि काफी जख्मी भी था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे हम एक लेडीज टेलर शॉप को देख पाते हैं, जहाँ पर की लड़कियों के कपड़े सिलाए जाते हैं। और यहीं पर हम नन्हे नाम के लड़के को देख पाते हैं, जो कि यहीं पर काम करता है। नन्हे अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है और वो इस शॉप पर बहुत दिनों से काम भी कर रहा है। और जब उसे एक औरत का नाप लेने के लिए भेजा जाता है तो नाप लेने के चक्कर में वो उसे इधर उधर टच कर देता है, वो भी गलती से। ये देखकर वो औरत जो है वो नन्हे को थप्पड़ लगा देती है और ये बात उससे शॉप के मालिक से भी कह देती है, जिस वजह से यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है और नन्हे को वो शॉप का मालिक जो है वो बाहर निकाल देता है। तो नन्हे की जॉब तो गई ही, साथ में वो जहाँ रहता है वहां से भी उसे बाहर निकाल दिया था। मतलब कि अब नन्हे बेरोजगार के साथ साथ बेघर भी हो चुका था। इसलिए वो अपने दोस्त बाबूराम के घर पर जाता है, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो बाबूराम को रोते हुए बताता है कि उसके पास काम नहीं बचा है और ना ही उसके पास घर है। तो बाबूराम उसे रहने के लिए घर तो दे देता है, लेकिन उसे काम तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो नन्हे अगले ही दिन से कई सारे लेडीज टेलर के पास जाता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन नन्हे को कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, जबकि वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होने के बावजूद उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। अब आगे हम प्रकाश कौर हांडा को देख पाते हैं, जो कि आज ही कनाडा से लौटी है। कनाडा में वो अपने बेटे रणधीर के साथ रहती है और कौर के भी पति नहीं है, तो इस वजह से कौर भी अपने आप को अकेला महसूस तो करती है, लेकिन इन चीजों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। तो कनाडा से लौटने के बाद वो उस कॉलोनी में शिफ्ट होती है जहाँ पर की कामत भी रहता है। अब आगे हम नन्हे को देखते हैं, जो कि मंदिर गया हुआ था। मंदिर से लौटते वक्त उसकी मुलाकात होती है बिल्किस दीदी से, और जो कि एक बहुत ही बड़ी कोरियोग्राफर है। और नन्हे और बिल्किस दोनों ही एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। बिल्किस को मालूम है कि ये लेडीज ट्रेलर है, तो बिल्किस यहाँ पर नन्हे से कहती है कि उसकी एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर टीम है और उन सभी के लिए मुझे ड्रेस सिलानी है। ये सुनने के बाद नन्हे तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि वो तो काम पहले से ही ढूंढ रहा था। अब नन्हे जो है वो ये सारी बात अपने दोस्त बाबूराम को बताता है और बाबूराम भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि नन्हे बहुत दिन से काम ढूंढ रहा था और उसे काम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नन्हे के पास ना तो सिलाई की मशीन है और ना ही उसके पास कोई ऐसा रूम है जहाँ पर कि वो ये काम कर पाए। और अगर ये सब कुछ वो चाहता है तो इन सब के लिए मुंबई में लगभग 1 लाख रुपए चाहिए होगा। जिसके बाद हम बिल्किस दीदी को देख पाते हैं, जो कि अपने स्टूडियो में थी। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नन्हे भी आ जाता है, तो वो नन्हे को ड्रेस का टाइप बताती है और कहती है कि ये ड्रेस हमें सिलवानी है। जिसके बाद यहाँ पर बिल्किस दीदी नन्हे को 15,000 रुपए एडवांस भी दे देती है और जल्द से जल्द ये काम करने को कहती है। तो 15,000 रुपए एडवांस मिलने के बाद नन्हे जो है वो अपना काम करने में लग जाता है। जब उसके मालिक की शॉप बंद हो जाती है तो यहाँ पर नन्हे चोरी छुपे उसकी शॉप में घुस जाता है और वहाँ से सारी ड्रेस भी बना लेता है। अगले दिन वो ये सारी ड्रेस बिल्किस दीदी को दे देता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से नन्हे का काम चल पड़ा था और वो अपने काम से खुश भी था। जिसके बाद बिल्किस जो है वो नन्हे को और भी काम देती है, लेकिन वो काम बड़ा था और नन्हे के पास खुद का रूम नहीं था। वो तो चोरी छुपे अपनी मालिक की शॉप पे काम करता था। लेकिन एक दिन मालिक के लोगों को इसके बारे में मालूम चल जाता है, जिसके बाद वो लोग नन्हे को यहाँ पर बेरहमी से मारने लगते हैं और जो ड्रेस उसने बनाई थी वो सारी ड्रेस को भी फाड़ देते हैं। तो नन्हे ने जो ड्रेस के कपड़े खरीदे थे वो कपड़े भी अब उसके पास से चले गए थे। मतलब कि अब नन्हे जो है वो कर्ज में डूब गया था।
तभी वो जब पार्क में बैठा हुआ था तभी यहाँ पर वो कुछ लड़कों के मुंह से सुनता है कि इस कॉलोनी में सारे बुड्ढे रहते हैं, ज्यादातर सारे अकेले ही हैं और सभी बहुत ही अमीर हैं। और कुछ लोग तो इसी का फायदा उठाकर चोरी वगैरह भी करते रहते हैं, क्योंकि अकेले बुड्ढों के घर में चोरी करना बहुत आसान है और बुड्ढे क्या ही डिफेंस करेंगे। जो बात यहाँ पर नन्हे के दिमाग में छप जाती है और वो अगले ही दिन से एक आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कामत था। तो कामत ने जैसे ही दुकान से शराब खरीदी, शराब लेते ही नन्हे जो है वो कामत का पीछा करने लगता है। तो शराब पीने के बाद कामत जो है वो सो जाता है और इसी का फायदा उठाकर नन्हे जो है वो कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी कामत की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे भूख लगाई थी। तो जैसे ही खाने को प्लेट में डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और यहाँ पर वो नन्हे के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर कामत जो है वो काफी ज्यादा शराब में पिया हुआ था, इसलिए वो नन्हे को कुछ भी नहीं कर पाता है। हालांकि कामत ने यहाँ पर नन्हे को देख लिया था और यहाँ पर नन्हे कामत को जख्मी कर देता है और यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। जिसके बाद हम नन्हे को देख पाते हैं जिसे ये सब करके बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और वो बुरी तरह से रो रहा था। तो नन्हे को कामत के घर से कुछ पैसे मिले थे और एक मंगलसूत्र मिला था। उन पैसों से नन्हे जो है वो एक रेंट की शॉप ले लेता है नानू भाई नाम के एक मवाली से। तो नन्हे नानू भाई को महीने के महीने रेंट देने वाला था, लेकिन उसने अभी आधा ही रेंट दिया था और नानू भाई की शॉप पर उनका ढेर सारा गैराज का सामान भी रखा हुआ था जो कि काफी महंगा है। इसलिए नन्हे से वो कहते हैं कि इनको वो कुछ भी ना करे और जल्द से जल्द उसका सारा पैसा चुका दे। दूसरी तरफ हम कामत को जख्मी देख पाते हैं जहाँ पर की पुलिस भी अंदर घुस चुकी थी। पुलिस यहाँ पर कामत को पुलिस स्टेशन ले जाती है जहाँ पर कि वो लोग उस चोर के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि उनके घर से क्या क्या चोरी हुआ। तो पुलिस इंस्पेक्टर कामत से कहते हैं कि तुम बहुत अकेले हो, इसलिए उस चोर ने तुम्हें टारगेट किया है। मेरा मानना ये है कि तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द दोस्त बना लेना चाहिए। ये सुनने के बाद कामत जो है वो दोस्त बनाने में लग जाता है। वो ढेर सारे बुड्ढों का पीछा करता है जहाँ पर कि वो उन्हें दोस्त के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसकी किसी से भी बनती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अलग था। और जब कामत अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक औरत जो है वो वॉचमैन को बुरी तरह से चिल्ला रही है और वो गाली भी दे रही है। उसका यहाँ पर रुमाल गिर जाता है तो कामत जो है वो उसे रुमाल भी दे देता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और यहाँ पर कामत देखता है कि वो औरत तो बुरी तरह से रो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो भी अकेलापन महसूस कर रही है। अब आगे हम बिल्किस दीदी को देख पाते हैं जो कि नन्हे के पास आती है उसी की शॉप पर और उसे बहुत सारा काम देती है और इस बार काम काफी ज्यादा था, इसलिए बिल्किस दीदी जो है वो नन्हे को 50,000 रुपए एडवांस भी देती है। तो पैसा मिलते ही नन्हे जो है वो सबसे पहले सिलाई की एक मशीन खरीदने के लिए जाता है। मशीन खरीदने के बाद वो गन्ने का जूस पीने के लिए रास्ते में रुक जाता है। तब यहाँ पर फुटपाथ पर पैसे मांगने वाली रानी नाम की लड़की आ जाती है जो कि गन्ने का जूस पीने वाली थी। तो यहाँ पर नन्हे काफी खुश था, इसलिए वो रानी को अपने पैसों से गन्ने का जूस पिला देता है। जैसे ही दोनों ही गन्ने का जूस पीते हैं तो यहाँ पर नन्हे देखता है कि उसकी सिलाई की मशीन गायब है। वो यहाँ पर इधर उधर देखने लगता है। तब यहाँ पर रानी को मालूम चलता है कि ये किसने चुराया है, क्योंकि ये उनका रोज का काम है। तब यहाँ पर रानी नन्हे को उस आदमी के पास ले जाती है जिसने कि इस मशीन को चुराया था। रानी यहाँ पर उसे उसकी सिलाई की मशीन दिलवाती है और यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। अब क्योंकि रानी ने नन्हे को अपनी सिलाई की मशीन वापस दिलवाई थी, इसलिए नन्हे जो है वो रानी के पास वापस जाता है और यहाँ पर उसे पाव भाजी खिलाता है। पाव भाजी खाते खाते वो लोग ढेर सारी बातें भी करते हैं और कहीं ना कहीं अब नन्हे को रानी पसंद आने लगी थी, जबकि वो तो फुटपाथ पर पैसे मांगने वाली थी। और यहाँ दूसरी तरफ कामत जो है वो कौर का पीछा करने लगा था। वो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और ये सारी चीजें वॉचमैन भी नोटिस कर रहा होता है। अब एक दिन उन्हीं की कॉलोनी में एक फंक्शन था जिस वजह से बैंड बाजे का बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। जैसे ही कौर जो है अपने घर पर पहुंचती है तो वो यहाँ पर उसके घर में नन्हे को देखती है जो कि कुछ पैसे चुराने के लिए आया था। यहाँ पर वो कौर को एक गद्दे में लपेट देता है और तुरंत ही यहाँ से खिड़की के रास्ते से भाग जाता है। यहाँ पर कौर जो है वो आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बैंड बाजे के शोर में किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाई देता है। तो इस मामले के बाद यहाँ पर पुलिस आती है। वॉचमैन पुलिस को बताता है कि कामत जो है वो कई दिनों से कौर का पीछा कर रहा था। कौर जब पुलिस स्टेशन जाती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात कामत से होती है। कामत को पुलिस वालों ने बुला लिया था। तो पुलिस इंस्पेक्टर को वो बताता है कि आपने ही कहा था कि तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत थी,
इसलिए मैं उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब कोर्ट में ही पेशी होती है, जहाँ पर कि जेल के अंदर ही सारे कैदियों को बुलाया जाता है। तो बारी बारी से सारे कैदी उनके सामने लाए जाते हैं और उनका काम सिर्फ ये था कि उन्हें सिर्फ अपने चोर को पहचानना है और अपने सर को हिलाना है। लेकिन यहाँ पर इन कैदियों में उनका चोर शामिल नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद कौर जो है वो कामत से मिलती है और कहती है कि शुरुआत में मुझे तुम साइको टाइप लगे थे, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल रही थी। और फिर वो दोनों ही धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि कामत उसे बताता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला आदमी है और वो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से करता है। तो वही कौर उससे कहती है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय करती हूँ और लाइफ को खुल के जीती हूँ। तो कामत और कौर दोनों ही एक ही ट्रैक पर थे, दोनों के ही लाइफ पार्टनर मौजूद नहीं थे। कामत को अपना अकेलापन खोखला कर रहा है, तो वही कौर जो है वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। अब अगले दिन हम नन्हे को देख पाते हैं, जो कि रानी के पास फिर से जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू ड्रेस बनाई है, जो ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। और वो रात को एक पिक्चर देखने के लिए भी चले जाते हैं। यहाँ पर रानी उससे जो भी बोलती है नन्हे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नन्हे को कहीं न कहीं रानी का साथ पसंद आने लगा था। अब आगे हम कौर और कामत को देख पाते हैं, जो कि ढेर सारी बातें करते हैं और वो सर्वे पार्टनर भी बन चुके थे। दरअसल वो लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि अकेले रहते हैं, क्योंकि अकेले लोगों के ऊपर ही चोर जो है वो अटैक करते हैं। तो यहाँ पर वो सर्वे पार्टनर तो थे ही, साथ ही वो एक दूसरे की लाइफ को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से नन्हे जो है वो रानी को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर कि दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। और यहाँ पर नन्हे जो है वो रानी को मंगलसूत्र दे देता है, जो कि उसने कामत के घर से चुराया था। जिसके बाद वो दोनों ही उसी के घर में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह नानू भाई नन्हे के पास आते हैं, जो कि बाकी का बचा हुआ रेंट लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके पास आधा ही पैसा था। दूसरी तरफ कौर और कामत जो है वो एक बुड्ढे का पीछा करते हैं, जिसका लाल कलर फेवरेट है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसके ऊपर अटैक हो सकता है। जिसके बाद हम नन्हे को देखते हैं, जो कि बिल्किस दीदी के पास कॉल करके कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि ड्रेस बनाने के लिए कपड़े खरीदने हैं, जो कि उसके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्किस दीदी उससे कहती है कि वो जल्दी दुबई निकलने वाली है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ड्रेस तैयार करनी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर नन्हे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नानू भाई की शॉप के गैराज के बहुत सारे सामान को बेच देता है। लेकिन इन सामानों के बारे में नानू भाई को मालूम चल जाता है, तो वो अगले ही दिन नन्हे के पास आते हैं और यहाँ पर वो नन्हे भाई को बुरी तरह से मारते हैं और ये घर भी खाली करवा देते हैं। जिसके बाद नन्हे जो है वो बिल्किस के पति के पास जाता है, जो कि फिल्म का प्रोड्यूसर हुआ करता है। वो यहाँ पर बिल्किस दीदी के बारे में पूछता है, लेकिन उसके द्वारा उसे मालूम चलता है कि बिल्किस तो दुबई भाग गई है और वो कभी लौट कर नहीं आने वाली, मतलब कि नन्हे को उसने बेवकूफ बना दिया है। अब आगे हम कामत और कौर को देख पाते हैं, जो कि उसी के घर के सामने थे। तभी यहाँ पर वो उसी चोर को देखते हैं, जो कि अंदर घुस रहा था, लेकिन वो लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। तो इसलिए कौर और कामत जो है वो उस आदमी के घर में घुस जाते हैं, लेकिन तब तक तो वो चोर यहाँ से जा चुका था। तभी यहाँ पर कामत देखता है कि उस आदमी के घर में बहुत सारी शराब रखी हुई है। तो कामत और कौर जो है वो यहाँ पर बैठकर शराब पीने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो कामत और कौर ऐसे ही किसी अनजान घर में जब इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि नन्हे भी उनके घर में घुस जाता है और वो यहाँ पर कामत से कहता है कि मुझे मालूम है कि ये घर किसका है, मतलब कि आप भी यहाँ पर जरूर चोरी करने ही आए होंगे। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं, तभी कौर पीछे से आती है और वो नन्हे के सर पर पैन मार देती है और यहाँ से वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कौर की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कामत जो है वो सबसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं रुक रही थी। तब यहाँ पर नन्हे देखता है कि कौर नीचे पड़ी हुई है। तब नन्हे को कौर पर दया आ जाती है और वो कौर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर कामत भी उसके साथ था। तो कौर को हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि कौर को दरअसल में हार्ट अटैक आया था और कौर के साथ कामत भी मौजूद था। यहाँ पर वो कौर से कहता है कि तुम चिंता मत करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद हम नन्हे को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त बाबूराम के पास जाता है और उसके साथ रानी भी थी। वो बाबूराम से कहता है कि रानी ने सारे उल्टे काम छोड़ दिए हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेगी। भाई हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का बिल जो है वो 2,56,000 बना था, लेकिन इसकी चिंता ना करते हुए कामत सारा बिल पे कर देता है। जिसके बाद रात को हम रानी को देखते हैं, जो कि किसी आदमी के साथ कार से आ रही थी और उसे कार से उतरता हुआ यहाँ पर नन्हे देख लेता है। वो उससे कहता है कि तुम धंधा करने गई थी, जिस पर रानी उससे कहती है कि मैं तेरा ही कर्जा चुकाने के लिए धंधे पर गई थी,
लेकिन ये सब सुनकर नन्हे यहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है। तो रानी यहाँ पर नन्हे से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नन्हे उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। जिसके बाद कामत जो है वो कौर को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर कौर को मालूम चलता है कि कामत ने उसके लिए 2,56,000 खर्च किए हैं, जो देखकर यहाँ पर कौर को बड़ा बुरा लगा था। अब रात को वो दोनों आज रात डिनर करने के लिए जाने वाले थे, इसलिए कामत जो है वो कौर के पास फोन करता है, लेकिन फोन यहाँ पर कौर नहीं बल्कि उसका बेटा रणधीर उठाता है, क्योंकि उसे भी हार्ट अटैक वाली बात मालूम चल गई थी। इसलिए वो अपनी माँ को अब कनाडा वापस ले जाने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ रानी जो है वो नानू भाई के पास जाती है और सारा पैसा दे देती है और कहती है कि अब से नन्हे को परेशान करना बंद करो। जिसके बाद कामत के पास कौर का कॉल आता है। अब क्योंकि रणधीर ने यहाँ पर कौर का फोन तोड़ दिया था, इसलिए वो किसी अनजान लड़की का फोन लेकर कामत के पास कॉल करती है और कहती है कि वो कनाडा वापस जा रही है। ये सुनने के बाद कामत दौड़ता हुआ एयरपोर्ट आता है, लेकिन तब तक यहाँ से कौर जा चुकी थी। कौर के जाने के बाद यहाँ पर कामत जो है वो बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। वो पहले जितना अकेला था अब उससे कहीं ज्यादा हो चुका था, क्योंकि उसे कौर से मोहब्बत हो चुकी थी और अब वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। और फिर कुछ दिनों के बाद कामत जब पुलिस स्टेशन पेशी के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके सामने कैदी के रूप में नन्हे आता है, लेकिन यहाँ पर कामत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। और यहीं पर कामत देखता है कि उसके बाजू में ही एक और औरत बैठी हुई है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि कौर होती है, जो कि कनाडा से वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है उसका बेटा डिसाइड नहीं करेगा। ये देखकर कामत यहाँ पर बहुत खुश होता है और यहाँ पर नन्हे और रानी भी एक साथ हो चुके थे। और वहीं आगे हम बिल्किस दीदी को देख पाते हैं, जो कि दुबई से वापस आ चुकी थी और वो नन्हे को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे अपने काम के पैसे देने थे। तो अब रानी और नन्हे दोनों साथ में रहने लगे थे और कामत और कौर भी साथ में रहने लगे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।